अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमारा लेक्चर 32 है ईएमटी का, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। ये लेक्चर नंबर हमारा 32 है। इसमें हम कैपेसिटर्स को इन सीरीज कम्बिनेशन में देखेंगे। ओके, तो पिछली वीडियोस में है उनमें हमने इन टॉपिक्स को स्टडी किया हुआ है। अगर आप लोगों ने इन टॉपिक्स को कहीं कहीं सेकंड यूट्यूबर से या अपने टीचर से समझा हुआ है तो गुड, वरना आप ये देख सकते हैं। ओके, इन तमाम टॉपिक पर हमने पिछली वीडियोस में बात की हुई है। आगे 25 है, फिर इसमें 27 में हम कैपेसिटर को स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो जो हमारे पास लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था कैपेसिटर्स इन पैरेलल। अब हम देखने जा रहे हैं 32 कैपेसिटर्स इन सीरीज। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर कहते किसे हैं। अगर हमें कैपेसिटर का नहीं पता होगा कि उसकी क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या खसूसियत होती है, तो हमें इस टॉपिक को समझने में थोड़ी दुश्वारी पेश होगी। जिस तरह हमारा लेक्चर नंबर 27 था उसमें हमने कैपेसिटर को स्टडी किया था, तो कैपेसिटर के साथ साथ हमने कैपेसिटर को भी स्टडी किया था। तो इधर मैं जो मेन बातें हैं कैपेसिटर की वो बता देता हूँ कि कैपेसिटर में हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट पॉजिटिव होती है और सेकंड प्लेट नेगेटिव होती है। दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होती है, सेकंड प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, उनकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव की जानिब। ओके, तो अब देखें कि ये बात होगी कि दो प्लेट्स होती हैं, दोनों प्लेट्स का जो मैग्नीट्यूड वो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन यानी कि नेचर जो चार्जेस होती है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद जो ये हमारे पास प्लेट्स होती हैं, जो हमारे पास ये प्लेट्स होती हैं, ये कंडक्टर की बनी होती हैं। कंडक्टर मीन मेटल्स की बनी होती हैं। मेटल्स का क्या मतलब है कि इनमें से जो पार्टिकल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ये मेरे पास कैपेसिटर की खसूसियात होती है। अब कैपेसिटर की शेप्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। ओके, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 28 29 30 में ये देखें, इसमें कैपेसिटेंस हम मालूम किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से। इसमें हमने स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटेंस को मालूम किया था। इसमें हमने सिलेंडर कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटेंस को मालूम किया था। तो इसका क्या मतलब है, जो मेरा कैपेसिटर होता है ये पैरेलल प्लेट है, ये इस और शक्ल की है, ये और शक्ल है, कैपेसिटर ये और शक्ल है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कैपेसिटर की जो शेप्स है वो डिफरेंट हो सकती हैं। अब हमारा इस इधर टास्क देखें कि हम इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना चाह रहे हैं। ओके, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास एक ही रास्ता है। वो यहाँ क्या है कि इन दोनों कैपेसिटर्स में से गुजर कर जाना पड़ेगा। यही सीरीज की निशानी होती है कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना चाह रहे हैं तो एक ही रास्ता होगा हमारे पास। जबकि पैरेलल में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेज होते हैं एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाने के लिए। जबकि सीरीज में सिर्फ एक ही रास्ता होता है और रास्ता हमारे पास ये है। अब ये डायग्राम इस तरह भी हो सकती है, यही डायग्राम मुख्तलिफ वे में से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम तीन कैपेसिटर्स लें तो तीन कैपेसिटर्स इस तरह हो सकते हैं। ओके, ये पॉइंट ए लगा लें, पॉइंट बी है, तो इसको हमने बैटरी से साथ किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। ओके हो गया। तो अब इनकी जो शेप्स है वो डिफरेंट भी हो सकती है। सपोज करें कैसे, वो इस तरह हो सकती है कि ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, ये इसके साथ, और ये इसके साथ कनेक्टेड होता है, और ये जो हमारे पास ये टर्मिनल होता है ये इसके साथ कनेक्टेड होता है। ओके, तो इनको हमने आगे मज़ीद, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इस तरह भी ये भी हमारे पास ये भी एक सीरीज़ की शेप है। ओके, तो ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही रास्ता हो उसको हम सीरीज वाला सिस्टम कहते हैं। अब इसमें हम दो कैपेसिटर लिए हुए हैं, तो हम ए से बी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो एक ही रास्ता जाना पड़ेगा इसी में से। अब नेक्स्ट बात देखेंगे इसमें कि जो हमारे पास वोल्टेज होगा इसमें वो डिफरेंट होगा। जो हमारे पास वोल्टेज होगा वो हमारे पास डिफरेंट होगा। अब वोल्टेज इसमें डिफरेंट क्यों होता है, और जो हमारे पास चार्ज होता है, चार्ज वो सेम होता है, हमारे पास चार्ज सेम होता है। अब इसकी रीज़न क्या है,
जबकि हमने जो पैरेलल केस देखा उसमें हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, जबकि जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है। अब इसमें रीज़न क्या है कि जब हमारे पास पैरेलल में जब हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल में था, तो पैरेलल में हर कैपेसिटर का पैरेलल में हमारे हर कैपेसिटर का, ये हमारे पास पैरेलल है, तो पैरेलल में हम हमारे हर कैपेसिटर का जो प्लेट होती है वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्ट होती है, बैटरी के साथ डायरेक्टली। ये देखें, ये इसके डायरेक्टली, तो इसलिए इधर हमारे पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। ओके, जबकि इसमें देखें जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव में, तो जो चार्जेस है वो यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर ये तो ठीक है डायरेक्टली कनेक्ट है ये एक प्लेट, लेकिन जो सेकंड प्लेट है वो सेकंड कैपेसिटर के प्लेट के साथ कनेक्ट है, यानी कि जो सेकंड प्लेट है वो डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है, इसलिए इधर हमारा जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास यानी कि हम कह सकते हैं जो वोल्टेज होता है बैटरी का, यानी कि बैटरी का वो इक्वल होता है V1 के और V2 के। V1 इसका होता है, V2 इसका वोल्टेज होता है। अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज हमारे पास सेम क्यों होता है? ये देखिए हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जितने इस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे, जिस तरह मैंने पहले बता दी कि कैपेसिटर की खसूसियत होती है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इधर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, कितने हैं, 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो सिमिलरली इधर हमारे पास 3 नेगेटिव चार्जेस होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। कैपेसिटर की यही खसूसियत होती है, जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही उसमें जो होते हैं हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ओके, तो अब ये दो सेकंड बाद मैंने ये भी बताई थी कि ये मेटल्स होती हैं, यानी कंडक्टर्स होती हैं। इसमें जो हमारे पास इधर जो पॉजिटिव चार्ज हैं तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे। अब इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे, अब इस कैपेसिटर की इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है। अब इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होंगे। ओके, तो इसलिए हमारे पास जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि चार्ज यहाँ से जाएगा तो उसको यहीं से जाना पड़ेगा। अब वो उसको सेकंड वे रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ओके, तो हमारे पास जो चार्ज होता है वो सेम होता है, तो क्यू हमारे पास होता है किसकी इक्वल होता है, Q1 के, और क्यू हमारे पास Q2 की इक्वल होता है। ओके, अब हमने जो हमारे पास इसमें टास्क था इस टॉपिक का वो हमारे पास कैपेसिटेंस निकालना था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी थे। तो इक्विवेलेंट हम जिस तरह, यानी कि हमारे पास फार्मूला होता है इस तरह होता है, ये फार्मूला हमारे पास, तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस है इक्व ई क्यू, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, तो अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू इस तरह निकालते हैं, तो क्यू ओवर डेल्टा वी, या इसे सिर्फ वी, ओनली वी लगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन का सहारा लेते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, C1, ये नहीं सॉरी, ये हमारे पास इसको रहने दें, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज होता है क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। तो अब इधर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे इसके इक्वेशन से। हम मजीद एक चीज कि डेल्टा, हम इसको इधर लेते इधर को ले रहते हैं, तो इस तरह होती है, तो ये हमारा डेल्टा भी है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको रहने दें। ओके, तो सिमिलरली इसी फार्मूले का हम यूज़ करते हैं अगेन, तो क्यू हमारे पास सी डेल्टा वी, तो हमारे पास ये 1 है, तो ये भी 1 है, तो चूँकि हमारे पास चार्ज सेम रहेगा। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्यू ओवर C1, डेल्टा V2 इज इक्वल टू क्यू ओवर हमारे पास क्या होगा, C2। अब ये C2 क्या हमारे पास C1 C2, ये हमारे पास कैपेसिटेंस होती है, हर कैपेसिटर की अलग अलग कैपेसिटेंस होती है ये। ओके, अब हम इसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ इसको यहाँ ये पुट किया, तो यहाँ
डेल्टा वन क्या है, क्यू ओवर सी वन है हमारे पास, तो डेल्टा वी टू क्या हमारे पास, क्यू ओवर सी टू है। अब यहाँ हमारे पास ये इसको हम क्यू को कॉमन ले लें, वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू, तो क्यू ओवर सी, अब इसको ये कैंसिल हो जाएगा दूसरे से, ओके, या इसको इधर लेकर फिर कैंसिल कर दें अपनी मर्जी है। तो ये मेरे पास इस तरह से हमने सिंपल किया क्या है कि हमने ये फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला, इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसमें जो वैल्यू है वो इस फार्मूले की मदद से हमने ली है ये वैल्यूज़। तो इसको पुट करके हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वो ये है, वन ओवर सी ई क्यू इज इक्वल टू वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सी टू है। अब यहाँ दो बातें हैं कि जो जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसमें जो चार्ज करने की सलाहियत होती है वो कम होती है, ओके, जबकि जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया होता है उसमें हमारे पास चार्ज स्टोर करने की सलाहियत वो ज़्यादा होती है, ओके। तो सेकंड बात ये है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ये कम होता है इससे भी और इससे भी, और सपोज करें इसका जो हमारे पास कैपेसिटेंस वन है इसकी कितनी है, फाइव, इसकी कितनी है, सपोज करें 10 है, तो इधर वैल्यू पुट करें कि हमारे पास वन ओवर फाइव प्लस वन ओवर 10, तो ये टोटल जो हमारे पास कैपेसिटेंस कितनी होगी, 15 होगी, वन ओवर 15, तो वन ओवर 15 की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वन ओवर फाइव प्लस वन ओवर फाइव सिक्स, इनकी इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, इससे, ओके। जबकि जब हमारे पास जब हमने देखा था कि जो हमारे पास पैरेलल में जो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस होती है किसकी इक्वल होती है, C1 और C2 के, इसमें पैरेलल ये पैरेलल में हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस वो ज़्यादा होती है इससे भी और इससे भी, बल्कि इनके दोनों कॉम्बिनेशन से भी ज़्यादा होती है, जबकि सीरीज़ में हमारे पास उल्ट होता है, अपोजिट होता है इसके। तो ये आज हमारे इतना सा टॉपिक था।